क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र कैसे बनाने हैं, ये आप सीख चुके हैं। आज अब हम बात करेंगे आयतन के बारे में। इसके लिए दो चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए। सामने देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था बेलन का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय, ये पढ़ा था हमने। वक्र पृष्ठीय पढ़ा था, संपूर्ण पृष्ठीय अब बता देता हूं। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर वाला और नीचे वाला भी आ जाएंगे। ऊपर वाला भी वृत्ताकार है और नीचे वाला भी वृत्ताकार है। ध्यान से समझना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा 2 पाई r h, यही पढ़ा ना, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा कि 2 पाई r मतलब परिधि और h मतलब ऊंचाई। सूत्र कैसे बना था ये देखा था उसमें। अब हम बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई r स्क्वायर, इस वृत्त का भी यही होगा पाई r स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तीनों को जोड़ दूं। ये संपूर्ण पृष्ठ का मतलब तो सारे पृष्ठ हो गए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तीनों को जोड़ते हैं, पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर कितने हो गए, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या क्या आ रहा है मैं लिख रहा हूं, 2 पाई और r, ये कॉमन आ रहा है। इसमें क्या बचा अब, केवल r, बाकी चीज तो कॉमन आएगी r, प्लस इसमें क्या बचा h। ये है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। दिखने में अलग दिखेगा आपको, लेकिन जब आप इस तरह से निकाल के देखेंगे तो समझ में आएगा ये तो वही है, अलग कुछ भी नहीं है। आयत के आधार पे जो हमने वक्र पृष्ठ निकाला था वो है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो है। जब इन सबको जोड़ा तो ये निकल के आया, समझ गए। ये हो गया इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन में एक तो आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने बेलन है, दूसरा है आपके सामने घन, ये क्या है घन, और तीसरा है आपके सामने ये क्या है घना। अब ध्यान से समझनी है मेरी बातों को। अगर मैं पूछूं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे पाई r स्क्वायर, यही है ना, केवल आधार। अगर मैं बोलूं इस घन के आधार का क्षेत्रफल, तो आप बोल देंगे भुजा गुणा भुजा, यही है ना। अगर मैं आपसे बोलूं घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, तो आप बोल दोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा। यहां तक कोई समस्या नहीं है अपने। जब भी हम किसी ऐसी आकृति को, आप यहां मेरी बातों पे ध्यान देना, आकृति कैसी होनी चाहिए, उसका एक आधार हो और उस आधार के ऊपर ही पूरी आकृति बनी हुई हो, बिल्कुल सीधी सीधी। ऐसा ना हो कि आधार तो इतना बड़ा है, आकृति ऊपर जाके सिकुड़ गई। जैसे शंकु, शंकु में क्या होता है, आधार तो गोल होता है, सोफ्ती खाइए ना सोफ्ती, उसको उल्टा करके रख दो तो नीचे आधार तो गोल हो गया और ऊपर से जाके वो नुकीली होती चली जाती है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं जैसा आधार है सेम उसी के ऊपर डिजाइन बनी हुई है पूरी। जैसे बेलन का गोल आधार है तो ये गोले पे ही पूरा चल रहा है ऐसे सीधा। इसका वर्गाकार आधार है तो वर्ग पे ही बना हुआ है पूरा। इसका आयताकार आधार है तो आयत पे ही पूरा बना हुआ है। ऐसी आकृतियों का आयतन निकालना सिंपल थ्योरी है। जो इनके आधार का क्षेत्रफल है उसको किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से, तीसरी नाप से। दो नाप तो है ही ना आधार के क्षेत्रफल में, लंबाई गुणा चौड़ाई तो है ही ना। तीसरी नाप क्या है, ऊंचाई। जैसे ही हम इनके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो हम किस पे पहुंच जाते हैं, आयतन। जैसे पाई r स्क्वायर को गुणा किया h से तो पाई r स्क्वायर h। ये किसका सूत्र बन गया, बेलन के आयतन का, बेलन के आयतन किया क्या हमने,
केवल आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा किया? ऊंचाई से। ऐसे ही देखिए घन के आधार का क्षेत्रफल लिखा हुआ है भुजा गुणा भुजा, ऊंचाई भी क्या है इसकी? भुजा, सेम ही है ना। तो एक बार भुजा से और अगर मैं गुणा कर दूं तो सूत्र बन जाता है भुजा की घात 3, भुजा क्यूब। तो ये किसका सूत्र हो गया? घन के आयतन। यहां भी हमने क्या किया है? केवल आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा किया है, जैसा इसमें किया। ऐसे ही यहां आ जाइए, आधार का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और गुणा किससे करना है? ऊंचाई से। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका क्षेत्रफल आयतन आ गया? ये घनाभ का आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कुल मिलाके ये समझ में आ गया कि इन तीनों आकृतियों में यदि हमें आधार का क्षेत्रफल पता है और यदि उस क्षेत्रफल को हमने ऊंचाई से गुणा कर दिया तो हमने क्या निकाल लिया? अब सोच के बताओ, क्या हमें सूत्र याद करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। तो जैसे जैसे हम काम में लेते हैं स्वतः याद जरूर हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सूत्रों की लिस्ट बना ली हमने और बैठे बैठे रट रहे पाई आर स्क्वायर एच पाई आर फलाना पाई आर ढिमका। ऐसा नहीं करना है ना। अभी देखिए एक चीज और होती है, क्षेत्रफल निकाले चाहे आयतन निकाले, एक और गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने सूत्र भी समझ लिया, सवाल भी समझ लिया कि ऐसे करना है, सही सूत्र तक भी पहुंच गए, लगा भी दिया, यहां आके जो गलती होती है वो होती है यूनिट कंट्रोवर्सी, इकाइयों को ध्यान में ना रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आप निकाल रहे हैं बेलन का आयतन निकालने, मान लो आप क्या निकाल रहे हैं? आयतन। आपने सूत्र पता कर लिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आपको फिक्स पता है 22/7, आप जानते हैं पहले से, या सवाल में दिया हो 3.14 तो आपको क्या लेना है? 3.14, अन्यथा क्या लेना है? 22/7। आर मान लीजिए उसकी थी 5 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया 5 गुणा 5, क्या लिख दिया? 2 बार गुणा जो किया, क्योंकि आर में क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो आर गुणा आर मतलब 5 गुणा। लेकिन एच जो थी वो थी 1 मीटर, एच क्या थी? 1 मीटर, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? 1। यहां गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आर की इकाई किसमें है? सेंटीमीटर में, और एच की इकाई किसमें है? मीटर में। कभी भी असमान इकाइयां ना तो जुड़ती है, ना घटाई जाती है, ना गुणा होती है, ना भाग होती है। इकाइयां समान होनी चाहिए। अब यहां हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम इस मीटर को किसमें बदल दें? सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या तो हम यहां लिख दें 100, ठीक है, या फिर हम इस सेंटीमीटर को किसमें बदल दें? मीटर में। और 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। तो यहां हम लिखेंगे 0.05 गुणा 0.05, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं सीधे 5/100 गुणा 5/100, ये भी लिखा जा सकता है मीटर में बदलने के लिए। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि बताइए मीटर को सेंटीमीटर बनाऊं या सेंटीमीटर को मीटर? तो अगर सवाल में आगे दिया हुआ है कि खर्चा ज्ञात कीजिए, कितने पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ है, तब तो आपको सवाल के एंड में ये देखना है कि उस पैसे से पहले इकाई क्या दी हुई है, जैसे प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और यदि इकाई नहीं दी हुई तो मेरी राय ये रहेगी कि हमेशा बड़े को छोटा बना लो, छोटे को बड़ा मत बनाओ, यानी सेंटीमीटर को मीटर मत बनाओ, मीटर को क्या बना लो? सेंटीमीटर, ताकि आपको गुणा ही करना पड़े, भाग देने की आवश्यकता न पड़े, ठीक है। बस इसके अलावा आयतन में और क्षेत्रफल में ऐसा कुछ है नहीं।
बाकी कल देखते हैं।